हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने किसके ऊपर बात किया था, रॉस थ्योरम के ऊपर बात किया था। और ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर अब तक नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप लोग रॉस थ्योरम के बेसिस पे इसका आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं लैग्रेंज थ्योरम। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि लैग्रेंज थ्योरम कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए लैग्रेंज थ्योरम बेसिकली जो आप लोगों ने जो पढ़ा था कि रॉस थ्योरम, उसी तरीका का एकदम इसका एकदम बोले तो ये क्या है, एकदम भाई है इसका। ठीक है, एकदम ब्रदर है इसका। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका से बोले तो हम लोग क्या निकालते हैं, रूट ही निकालते हैं, जिसमें से कि हम लोग को जो फंक्शन गिवन होता है वो फंक्शन एफ एक्स गिवन होता है। ठीक है, और ये फंक्शन ये ए माइनस बी के लिमिट में ये क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ए माइनस ए और बी के लिमिट के बीच में फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन होते हैं। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस ए एंड बी, यानी कि ये जो आपका क्लोज इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में फंक्शन जो होना चाहिए था वो आपका क्या होना चाहिए था, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि एफ एक्स जो है वेरिएबल होना चाहिए था, यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए था इसका क्लोज ओपन इंटरवल ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन होगा इसका कोई ना कोई एक ऐसा आपका ये कांस्टेंट बिलोंग करेगा ए एंड बी से, सच दैट कि एफ डैश सी एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन का बी होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला आप कंडीशन याद रखेंगे और इस वाला कंडीशन से ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए इसका जो लैग्रेंज थ्योरम है इसका कुछ ज्योमेट्रिकल आपका इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो चलिए आइए उसको भी समझते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए जो मैंने पिछला वाला वीडियो जो बनाया था आपका रॉस थ्योरम के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक भी बात बताई थी। तो आई होप कि वाला बेसिक बात आपको याद आ रहा होगा। तो बेसिक बात याद आ रहा होगा तो उस बेसिक बात का भी यहाँ पे क्या है, यूज है। तो आई होप कि वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आई बटन के थ्रू आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमको यही चीज़ समझना है कि ग्राफिकली हमको किस तरीका से जो आपका यहाँ पे है लैग्रेंज थ्योरम, उसको हम लोग किस तरीका से अप्लाई कर पाएंगे और उसका मीनिंग क्या होता है, यही होता है आपका क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीका से जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद से हमको देखिए क्या करना है कि इस वाले ग्राफ जो ये जो एक्स एफ एक्स का जो ग्राफ जा रहा है उस वाले फंक्शन पे यानी उस ग्राफ पे हमको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक स्लोप के बराबर होगा। और वो स्लोप में मान ले रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, ये ए बी जो है ये क्या है, टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है स्लोप को निकालने के लिए। तो देखिए टेंजेंट जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट से होकर के ही पास करता है ग्राफ पे। ये वाला जो मैंने एफ एक्स जो लिया है इस वाले किसी ना किसी एक पॉइंट पे ही तो ये ग्राफ खींचेंगे ना हम लोग। तो ये ग्राफ जो है बेसिकली मैं मानता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ग्राफ आपका टच करके जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये मैंने क्या कि ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन जो मेरे पास एफ एक्स का है वो वाला फंक्शन पे यानी कि ए एक्स इजकल टू ए पॉइंट पे और एक्स इजकल टू बी पॉइंट पे मैं क्या निकाल देता हूँ, इसका फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। तो फंक्शन का जैसे वैल्यू निकालूंगा तो वहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, जैसे ही फंक्शन बी जो यहाँ पे लिखा है ना कि एफ फंक्शन बी, यानी कि ये जो फंक्शन जो जा रहा है उस पॉइंट पे क्या हमको कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि ए के एक्स इक्वल टू ए रखने पे ये पॉइंट यहाँ पे दे रहा होगा। और वैसे ही बी रखेंगे तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बी कमा एफ बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कमा का एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इतना हम लोग करेंगे तो हम लोग को इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, एक ऐसा
एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा, टेंजेंट जो कि होगा इस फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से वो पास करेगा और उसका स्लोप निकालेंगे। तो उसका स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, ए से बी का स्लोप निकाल रहे हैं। तो जनरली जब हम लोग आपको बताए थे क्या, लिमिट बताए थे, तो लिमिट का वहाँ पे कंटिन्यूटी का जो फंक्शन हम बताए थे वहाँ भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी स्लोप निकालना होगा किसी ए बी स्लोप का, तो उसका किस तरीके से निकालते हैं, जो फंक्शन बी जो दे रखा है उसमें से माइनस करते हैं फंक्शन ए का, और अपॉन में ये जो बी से माइनस किए हैं, बी ए माइनस किए तो अपॉन में बी ए रखते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग कोड निकाल लेते हैं। जो कोड आता है वहीं आपका क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये जो वैल्यू आप जो निकालें ये बेसिकली आपका क्या आया, कोड आया। और कोड आपको क्या दिखाता है, जनरली स्लोप ही दिखाता है। देखिए कोड जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला कोड जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो बेसिकली आपका क्या होता है, आपका स्लोप ही होता है, ठीक है। तो देखिए आप हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये वाला जो आया वो कोड आया, यानी कि कोड को हम लोग एक तरह से बोले तो स्लोप आ रहा है। स्लोप किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद ही हम लोग कोड निकालते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन और कोड बोले तो एक तरीके से सेम चीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ डैश सी, और जो यहाँ पे जो टेंजेंट था वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी हो जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट सी पे हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सी लिखना चाहिए था कि ये पॉइंट सी पे है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ समझ गए होंगे। अगर ये वाला चीज़ समझ गए होंगे तो इससे तो कुछ होता नहीं है, हमको बेसिकली फोकस करना चाहिए न्यूमेरिकल पे, चूँकि आपके एग्जाम में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। तो चलिए आइए एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है। इसमें लिख रहा है कि यूजिंग LMVT का मतलब आप समझ रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको बेसिकली जो है लैग्रेंज थ्योरम को ही हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीका से लिखे हुए मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। हमको क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है इस वाले कर्व पे। यानी कर्व ये क्या होगा, किसी न किसी फंक्शन का ही कर्व होगा। यानी कि हमको ये वाला क्या बोले तो फंक्शन का वैल्यू दे रखा है और डिफाइंड कर रहा है। ये कहाँ पे डिफाइंड है, 2 and 3 लिमिट पे ये डिफाइंड है। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द कर्व, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली आपका क्या है बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे जो है ये फंक्शन जो है वो कर्व के पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, ये लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ कंडीशन, उस कंडीशन को यदि मैं रिकॉल करूँ तो सबसे पहला जो मेरा कंडीशन था वो क्या था कि एफेक्ट जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या होना चाहिए था, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए था, तो मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो मतलब जो बेसिकली जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो बेसिकली हमेशा आपका क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन जो मिल रहा है y इक्वल टू का, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। और जो सेकंड मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस वाले फंक्शन को आप देख सकते हैं कि इजीली ये रूट एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएशन भी कर पाएंगे। तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तभी हम लोग लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग अच्छा तरीके से पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ मालूम चलेगा कि हमको ये चीज़ प्रूव भी नहीं करना था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या ये जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्यों नहीं करना था, तो यदि क्वेश्चन को आप अच्छा तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोल ही रहा है कि यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे यूजिंग जब भी ये बता रहा है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन दे रखा है वो लैग्रेंज थ्योरम के रूल्स को फॉलो कर ही रहे होंगे, तभी वो ये यूज करने के लिए बोल रहा है। अगर उसको यूज करने नहीं बोलता तब हम लोग उसको देखते कि ये लैग्रेंज थ्योरम को एक्चुअल में ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यूजिंग कह रहा है तो इससे ये ऑलरेडी पता हमको चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि वो फंक्शन जो है वो लैग्रेंज थ्योरम को रूल को अप्लाई कर ही रहा है अपने आप पे।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि इसको चेक करने की। बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो फंक्शन दे रखा था हमारे पास, वो फंक्शन y इक्वल टू का x रूट अंडर 2 दे रखा था, ठीक है। और ये क्या था, बेसिकली आपका फंक्शन था, लेकिन ये डिफाइंड कहाँ था, तो 2 एंड 3 पे ये डिफाइंड था। तो इसका मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 अपन का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपन का 2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स क्या क्या है यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 1, एक्स का 1 बन जाएगा, और जो माइनस का 2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन जो दे रखा है उस वाले फंक्शन का मुझे ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, यहाँ पे रूट अंडर में एक्स माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, रूट अंडर में एक्स इक्वल टू का क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ये वाला 2, ठीक है। और उसके बाद से हमको क्या पड़ेगा, और ये 2 ऑलरेडी दे रखा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो रूट के अंदर 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3। तो यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में 3 का वैल्यू, तो यानी कि रूट में अंडर आ जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से पॉइंट हमको निकालना है। तो देखिए पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले रहेंगे, यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव जो निकाला उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन में हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव आप लोगों को निकाल के बताया था वो डेरिवेटिव आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कितना निकला था, 1 अपॉन का कितना निकला था, 1 अपॉन का 2 रूट का x माइनस का 2। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो 1 अपॉन का 2 रूट माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर में c माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस का करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एफ बी जो निकाला वो निकाल के लाया कितना, 1 लाया। तो इस वाले ये वैल्यू को यहाँ पे 1 रखा, और एफ ए निकाल करके लाया कितना, 0। तो मैंने 0 रखा, और अपॉन में क्या करना है, बी माइनस का ए, तो उसका वैल्यू में मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। और इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिकली इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के बाद से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपको, ये 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 ये हो जाएगा 1, तो जिसको मैंने यहाँ इधर लिखा है। और ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर c माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना बन जाएगा, और ठीक है। और रूट को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर किया हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, 4 इंटू का c माइनस का 2 इधर का 1 हो जाएगा। जब इस दोनों को सेपरेटली आप करके c का वैल्यू निकालिएगा, तो जो c का वैल्यू निकलेगा वो 9 अपन का 4 हो जाएगा। और ये 9 अपन का 4 जो आना चाहिए, वो जो आपका लिमिट दे रखा था, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे वो क्या दे रखा था कि ये 2 एंड 3 दे रखा था, तो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है यहाँ पे c। तो c का वैल्यू कितना है, 9 अपन का 4, और जो बीच में लाई करना चाहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि c, इसका मतलब होता है क्या, बिलोंग्स टू, यानी कि c बिलोंग्स करता है कितना, 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा तो आपको स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन में मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके एंड में आज से मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तो आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखा हूँ, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए।